तो अगला सवाल, वो पहला सवाल आपका ये कहते हैं, इसमें कहता है कि एक समांतर श्रेणी यानी एपी का जो फिफ्थ टर्म है, पांचवा पद तथा 15वां पद जो है वो 13 तथा घटा 17 है, और इस समांतर श्रेणी का आपको 21 पदों का योग निकालना है। बहुत सिंपल है भाई। देखो, माना जो इसका प्रथम पद जो है ए, वह जो इसका कॉमन डिफरेंस जो है प्रथम पद जो ए, और सार्व अंतर डी है, लिख दिया जी। यानी उन्होंने कहा 15वां पद, पांचवा टर्म, आपको पांचवा पद निकालना है। कितना है सर? पांचवा है 13। पहले इसको ठीक कर लो। यानी A5 आपका आएगा 13, A+5 में से एक निकाल दो, और डी, तो ये हो गया आपका 13, और A+5 में से एक कितना आएगा सर? 4D बराबर 13, और ए की वैल्यू कितनी हो गई सर? 13 - 4D। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब दूसरा आ जाओ। वो कहता है जी इसका जो 15वां टर्म जो है ना, 15वां टर्म, 15th टर्म, वो कितना है सर? वो 17 है, वो भी माइनस का। तो A15 वो हो गया माइनस का 17, और A जमा में 15 में से पहले तो एक निकाल दो, तो कितना हुआ? -17। ए प्लस में 15 में से एक कितना आ गया आपका? 14D -17। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल रखी है, उसको यहाँ रख दो बस। कहता है ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लगा लो। ए कितना आ रहा है सर? ए आ रहा है 13 - 14D, ए लगा दिया जी, और यहाँ ए आ गया, अब रह गया +14D, ओ 4D, मैंने कहा 14 दो कैसे हो गई? तो ये हो गया माइनस का। तो हमने क्या करा, इस वाले ए को हटा के इस वाले ए की जो पूरी वैल्यू थी वो लगा दी यहाँ पर, वो आ गया आपका पूरा ये +14D आ गया। अब बताइए, ये हो गया आपका 13, 14 में से 4 काटेंगे तो जमा का बचेगा 10D बराबर -17। अब ये हो गया 10D बराबर -17, इसको इधर ले आओ तो कितना आएगा? -13। 10D में क्या करोगे? माइनस कर दो तो कितना हो गया? 37। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 दिया 30, 3 हो गई, माइनस ये। अब कहता है ए की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपको डी का मान मिलेगा। कह रहा है सर 13 - 4, अब क्योंकि डी का मान आपने निकाल लिया है, देखो 13 - 4D, 4D, डी की वैल्यू कितनी है? 3। ये हो गया आपका 13, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 12। ठीक है जी, और यहाँ एक गड़बड़ लग रही है मेरे को, नहीं आनी चाहिए। तो कितना हो गया अभी आपका? 25। तो ए जो है आपका कितना आ गया? 25 आ गया। और उसने कहा है आपको 21 पदों का योग निकालना है, सम ऑफ 21 नंबर्स निकालने हैं। ठीक है जी, हमें पता लग गया ए हमारा क्या है? 25, और डी हमारा क्या है? माइनस। ठीक है, तो पेज पलट लेते हैं, कोई पेज खाली है और क्या। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहला पद तो 25 हो गया, और डी का मान -3 हो गया। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, वो होगा n/2, 2a प्लस n-1d। तो जो एस एन कौन सा निकालना है? 21 निकालना है। तो 21 बटा में 2, 2 गुणा में 25, जमा में 21 में से एक निकालो क्योंकि 21 नंबर है, और माइनस का 3। और बताया जाता है कि माइनस को ब्रैकेट में ही रखना वरना वो माइनस जाएगा। तो ये कहता है 21 बटा में 2, 25 दूनी हो गए 50, ठीक है, जमा 21 से 1 काटोगे तो क्या बचेगा? 20, पर तो वो भी माइनस के 3 है। प्लस माइनस हो गया माइनस,
ये हो गया 60, तो 21/2 गुणा में माइनस के हो गए 10। अगर इसको कैंसिल करोगे तो जाएंगे माइनस के पास। तो अब क्या दिखाई दे रहा है सर, 21 गुणा -5, यानी S21 जो हो गया 5 एकम 5, बचेंगे 0, तो 5 दूनी हो गया 10, प्लस माइनस माइनस। ये लो जी आपका सवाल हो गया। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, जिसको दिशा रानी जीत गई थी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है सर, रेडियस है R1 कितनी है सर, R1 हो गई 7 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, जो बन जाएगी आपकी 35/10, यानी 7/2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है जी। अब आपको इसका एरिया निकालना है। इसमें क्या है, चाप की लंबाई है, यानी चाप की लंबाई जो होती है, तो इसका जो फॉर्मूला है, ये जो आपको दिख रहा है ना, पिज्जा स्टाइल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पिज्जा शेप में जो आएगा इसका कहता है कि इसका निकालना है, तो बड़े वाले एरिया में से आपको छोटा वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया, शेडेड एरिया। तो क्या होगा, थीटा बाय 360 और पाई। आर का स्क्वायर जो सेकंड है, बड़ी वाली जो है, ध्यान रखना बड़ी वाली जो है, और फिर आर का स्क्वायर क्या है, पहली वाली जो है। अब क्या है, कितने का थीटा है सर, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री, और 22/7 है। आर क्या हो गया सर, 7 की घात 2, और यहाँ क्या हो गया छोटी वाली सर, 7/2 की घात 2। चलो जी, अब क्या रहा जी, इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के पारे में 1 पे, और 3 एक हम 3, और 3 दूनी 6 हो गया। पर यहाँ पर क्या कहता है जी सर, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया। तो ये कहता है 11 बटा में कितना, ना 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 ना, अभी कोई जरूरत नहीं है, कॉमन निकालो, 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 7 की घात, नहीं देखो ना आपने काटा 7 कहाँ, 7 की घात 2, अंदर क्या रह गया सर 1, और यहाँ क्या रह गया 1 बटा, यहाँ 2 था ना, और 2 की घात 2 भी है, तो 2 दूनी हो गया 4। तो ये हो गया आपका, एक साथ आपका कट गया तो अकेला रह गया, तो वहाँ क्या आ गया 77/6 इंटू 4 बन जा 4, में से 1 निकाल दो तो कितना हो गया 3/4। तो ये जो 6 है ये क्या जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया सर, ये हो गया 8 9 जा 72 पॉइंट, बचे कितने अब 5, 5 में लगाओ 0 तो 50 हो गया, तो कितना आएगा आपका 8 6 48, बचेंगे 2, 8 6 जाएगा यार, मास्टर जी फेल, ऐसे काटो मास्टर जी के, अब बचे कितने 2 में लगाओ 0 20 2 हो गया बस। ये लो जी, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, एक बार फिर दे देते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपको सोल्व करा दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो लिख दो, लेट द रेडियस, अरे हिंदी के सवाल में इंग्लिश आ गया, ऑफ स्फेयर, माना गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है आर है। अब आओ, तो क्या था, लिखा तो मैंने वो था हिंदी का, इंग्लिश का, चलो कोई बात नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों रहा है भाई 4 हो गया, ये आपका 22/7 हो गया। आर सर, आर ही तो नहीं पता, 616
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता आर का स्क्वायर 616 इंटू ऊपर 7 चला जा, नीचे 4 और 22 आ जा। अब ये कट जाएगा, ये 11 के पावर में 2 पे कट जाएगा, कितने पे आएगा ये कट गया आपका कितना, पहले 2 से काट दो, छोटा रहता है आराम से। चलो इसको 2 से काट दो, तो ये कट गया आपका 11 आ गया, और ये हो गया 3 0 नहीं 3 हो गया ना, जाने की 0 हो गया ना, 16 आ गया था। एक मिनट भाई, उसमें हो ध्यान रखो, 3 2 3 ये हो गया, ना जाने की 0 हो गई, कंफ्यूज करते तो बोलते हो बीच में, ठीक है। इसको अब इसमें 8 हो गया, तो ये मैं किससे काट रहा था, 2 से काटा ना, तो 308 हो गया। बोलने से क्या होता है, फिर जो करते हैं वो रुक जाते हैं, मैं देख लेता, ठीक है। 308 हो गए। अब काट सकते हो 11 से, तो 11 के पड़े में कितने पे आएगा, 22 पे आएगा। बचे कितने, 8 8 इसको दे दीजिए, तो ये 8 आ गया। 4 की टेबल में जो 28 है वो 7 पे आएगा। तो तुमने क्या देखा सर, यहाँ पर 7 to 7 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 7 की पावर 2 है, तो ये आ गया आपका रेडियस। पर इस सवाल को, इसको इतना ही मत छोड़ देना, कई बार क्या आता है, अगर आपको ये दे रखा है तो फाइंड द वॉल्यूम, आपको उसका आयतन निकालना है, तो रेडियस निकालने के बाद उसके आयतन के फॉर्मूले लगा देना। आयतन का फॉर्मूला पता ना वॉल्यूम का, वो होता है 4/3 पाई आर के 3, इसमें लगाओगे तो वॉल्यूम मांग लेगा, 8 आ गया लगाना बस। उम्मीद है समझ आ गया होगा, धन्यवाद। तो भैया आपका जो कंपटीशन का जो सवाल नंबर आया है, चौथा सवाल है, नदी किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे के वृक्ष का कोण 60 डिग्री का पाता है, तो नदी के किनारे से 40 मीटर दूर जाने पर यह कोण 30 का था। देखो जी, नदी के 2 पॉइंट हो गए आपके, एक तो हो गया नदी का पॉइंट ए, और एक हो गया आपका बी, और ये हो गया सामने एक पेड़, और यहाँ से एक कोण बनता है कितने का सर, 60 डिग्री का। बहुत अच्छी बात है, ये सी हो गया। मान लेते हैं आप पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या है, एच है, और नदी की जो चौड़ाई उसे मान लेते हैं सर वो एक्स है, पर वो थोड़ा दूर चले जाता है, 40 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ, और दोबारा देखता है वो, मान लो ये डी हो गया, तो इससे क्या हो गया, 40 मीटर दूरी उसने तय कर ली यहाँ से यहाँ तक, तो कोण क्या हो गया, जितना दूर जाओगे उतना कोण छोटा होगा, 30 डिग्री का, ठीक है जी। तो वो क्या कहता है, चलो ठीक है जी, पहले तो एक एंगल ले लो, कौन सा सर, सी बी ए, हाइट पहले लिया करो, सी बी ए, या इन राइट एंगल लिख देना, ध्यान ना, इन राइट एंगल सी बी ए, तभी लगते हैं सभी कोण, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, हाइट अपॉन में बेस, ये तो होता है tan थीटा, और थीटा पे कितना आ रहा है, 60 डिग्री, अब वो कितना हो गया सर, वो सी बी अपॉन में बी ए हो गया। अब ये कितनी वैल्यू हो गई सर, √3 हो गया, तो ये कितना हो गया सर, h बटा में x हो गया, इसको से कर दे, h की वैल्यू कितनी, इसको से गुणा कर दो सर, √3x। ये काम तो हो गया भाई, जो हाइट है ना वो √3x है, x वैल्यू निकाल लो, काम बन जाएगा। फिर दूसरा एंगल आ गया, सी बी कहाँ जाओगे, डी तक जाओगे, फिर सी बी डी तक जाओगे, फिर बात वही है, उसमें भी पहले हाइट है फिर बेस है, tan कितने का होगा यहाँ पर, 30 डिग्री का, यानी सी बी बटा में बी डी, 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, वो हो गया आपका h, और नीचे हो गया x प्लस में 40 डिग्री। अब एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको इससे कर दीजिए सर, √3h बराबर, इसको इससे कर दीजिए सर, x प्लस में 40, तो यहाँ पर क्या दिया, √3 में से x की वैल्यू क्या थी, x, ओहो h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पहले, हम मुझे तो लगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, चलिए जी कोई बात नहीं, h अपॉन में x√3, तो मैं चाहता हूँ h हटा दो फिर, हाँ तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, √3 और h की वैल्यू है √3x बराबर x प्लस में 40, कहाँ से सर, पॉइंट 1 से लिख देना, फ्रॉम 1। अब यहाँ देखिए, रूट से रूट कट गया तो खाली क्या आ गया सर, 3x, वहाँ का x तुम्हारे पास आ गया, और वहाँ खाली क्या रह गया, 40, 3 से गया तो क्या आएगा सर, 2x बराबर 40,
और x की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। यानी नदी की चौड़ाई जो है वो क्या है 20 मीटर है। तो सर जी ये जो ऊंचाई है पेड़ की, इसकी हाइट क्या है, हाइट की अगर बात करोगे तो उसका पहली वैल्यू आ गया √3x था, पर क्योंकि तुमने √3x की वैल्यू निकाल रखी है कितनी 20, तो इसका आंसर हो गया 20√3। ये लो जी, आपका ये सवाल भी ढंग समझ आ गया, ज्यादा भयंकर सवाल नहीं है, इजी है। ठीक है जी, अब प्रश्न नंबर कौन सा है? हेलो बच्चों, ये सवाल का जवाब दिया था रविंद्र के बेटे कार्तिक ने। ठीक है, और इसका आंसर क्या था देखिए, कहता है 2 पॉइंट है। लो जी मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 पॉइंट को यहाँ लगा लेता हूँ। मेरा पहला पॉइंट मान लो ये ए हो गया, क्या था 1 और -3 था, और दूसरा पॉइंट जो हो गया मेरा कितना था बी था, वो क्या था 4 और 5 हो गया। क्लियर। अब वो कहता है देखिए ए बी आ गया, कहता है 2 पॉइंट है ए और बी, आपको इसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए तो हम कहते हैं देखो जी, अगर आपको उसका अनुपात नहीं बचा, माना जो उसका अनुपात है वो के अनुपात 1 है, इसको के मान लो और इसको 1 मान लो, तो जाहिर है एक बीच के पॉइंट आएंगे। और उन्होंने कहा क्या क्या रखा है, एक्स अक्ष पे है, अगर एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान तो 0 आएगा। अगर एक्स पे है, कोई ग्राफ के हिसाब से एक्स पे आता है तो वाई का मान 0 होगा। तो हमारा एक पॉइंट है ए बी सी, तो मान लो चलो उसे पी कर लो, तो कहता है पी के निर्देशांक, तो के को से गुणा करो तो क्या आएगा सर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और यहाँ को एक्स से करो सर जमा आएगा, और के +1 कर दो। ठीक है जी। अब कहता है वाई निकालने के लिए तो 5 के करो, और यहाँ सर ये माइनस का है तो माइनस का हो गया 3, तो ये आ गया, तो ये दोनों आ गया आपके एक्स और वाई। पर क्योंकि एक्स अक्ष पे है, ठीक है, तो वाई का मान तो आना ही नहीं चाहिए, वाई का मान 0। तो कहता है ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा, और ये है आपका वाई का मान, इसलिए 5k - 3 अपॉन के +1 इक्वल टू 0, 5k - 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के पहाड़े में सब 0 जाता है। 5k इक्वल टू जो घटा का है वो हो गया जमा का, आप खाली के आएगा, और 3 को भाग करो 5 से तो क्या आ गया 3/5, और ये कटेगा भी नहीं, तो रेशियो हो गया 3/5। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी, जितने जी सवाल सोल्व करोगे उतने पैसे कमाओगे। हाँ जी, अब अगला जो प्रश्न आता है आपका 6 आता है कंपटीशन में, जिसको जीता था खुशी रानी ने। इसका था कि एक दुकानदार 1200 में किताब लाता है, कुछ किताब लाता है, कितनी लाता है पता नहीं, तो किताबें निकालो तो उसने कितनी किताबें पुस्तकें खरीदी। तो कहता देखो जी, हम लिखते हैं, कहता है कि माना किताबों की जो संख्या है x है, ठीक है, तो प्रत्येक किताब का मूल्य वो होगा 1200 में कितनी किताबें आएगी, तो उससे भाग कर दो। समझे, मान लो एक किताब 120 रुपए की है, तो 120 से भाग कर दो, 10 ही किताब आएगी। समझे ना। अब कहता है कितनी, हाँ, यदि वह इसी राशि में 10 पुस्तकें और खरीदता है, ठीक है, और 20 रुपए कम हो जाते हैं, तो कहता है कि 20 रुपए मूल्य कम होने पर प्रत्येक
किताब पर यहाँ पर ध्यान ना, यदि 10 पुस्तकें और खरीदी जाती है, 20 रुपये मूल्य कम होने पर प्रत्येक वह किताबों की जो संख्या है 10 बढ़ने पर तो प्रत्येक किताब का जो मूल्य बनेगा, सर रुपए तो लगेंगे पूरे 1200 ही, पर इस बार किताबें क्या आएगी, 10 किताबें फालतू खरीदी जाएगी। यानी अगर 1200 में कुछ किताबें आ रही हैं और उसी 1200 में 10 किताबें फालतू आ रही हैं, 1200 में कुछ किताबें आ रही हैं और उसी किताब में 10 किताबें फालतू आ रही है, तो मतलब समझ जाओ ये किताबें क्या है, सस्ती है, ये 10 फालतू आ रही है, वो किताबें महंगी है। जो महंगी है, अब आप इसको सोल्व कर दो। बेटा गया तो नहीं, कहते देखो पहली वाली किताबें जो थी ना, वो तो भाई साहब महंगी थी, उसका दुकानदार चोर था, उसका दुकानदार चोर था। हम दूसरी दुकान पे गए, वहाँ एक किताब में 20 रुपये कम हो गए, 10 किताबें और खरीद ली। तो हमने क्या करा, हम भावना भार्गव स्टोर पे गए, तो वहाँ चोर था, उन्होंने किताब महंगी ले ली। फिर हम गंगा भार्गव स्टोर पे गए तो वहाँ सस्ती हो गई। कितना अंतर था, 20 रुपये का। क्योंकि ये किताब कम आ रही है, यहाँ किताब ज़्यादा आ रही है, तो इस एक किताब का मूल्य सस्ता है, और यहाँ किताबें कम आ रही हैं तो एक किताब का मूल्य महंगा है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप 1200 रुपये कॉमन निकाल दीजिए, 1/x और 1 में x जमा 10। यहाँ चेक कर लो सर जी, कट रहा है, एक 0 से 0 कट रही है, काट दीजिए। 2 की टर्म में ये भी आता है और ये भी आता है, कितने पे आता है, 60 पे आता है। तो बस यहाँ लिखिए सर जी 60 रुपये, एलसीएम आएगा इसका, x की 2 प्लस में 10x, इसको यहाँ कर दो सर, x प्लस में 10, इसको वहाँ कर दो, x बराबर 1। अब x से x क्या हो गया, कैंसल हो गया, बहुत बढ़िया। अब 60 को 10 से गुणा कर दो और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ये लो जी आपका ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 600 रुपये, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 रुपये बराबर 0। जो प्लस था वो माइनस हो गया। सर जी 600 एकम 600, अगर आप 600 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, बताना कुछ, उतावल हो रहा था, करूँगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मैं ये कितना हो गया सर, ये हो गया 75। 3 से काटिए तो कितना हो गया सर, 25। 5 पंजे 25, अब 5 एकम 5, यानी अब इनमें से उठाना है, ऐसा पहाड़ा उठाना है, ऐसा टेबल उठाना है कि गुणा करने पे 600 आएगा, पर घटा करने पे कितना आएगा, सिर्फ 10 ही बचेगा। तो ऐसा है 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी दोनों आ गए, एक 30 आ गया और एक 20 आ गया। 30 में से 20 काटोगे तो कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। रकम पहले बड़ी आती है और बाद में 10 है, तो 30 कैसे हो गया, तो माइनस कर दो, कितना 20, और ये हो गया 600। कॉमन निकाल लो x, तो x कॉमन हो गया तो क्या बचा सर, 30, और कॉमन माइनस निकालोगे और साथ में, अरे 13x कहाँ गया भाई, 20 निकाल लो तो क्या हो गया x, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब दोनों सेम आ रहे हैं। 20 के पढ़े में 600 कितने पे आता है सर, 30 पे आता है। वेरी गुड। अब दो क्या आ रहा है सर, x माइनस 20 और x प्लस 30, तो यहाँ x की वैल्यू कितना है सर, प्लस का 20, और प्लस क्या हो जाएगा सर, माइनस का 30। अब बताओ एक किताब का मूल्य कभी माइनस में आता है, नहीं ना, तो कॉस्ट ऑफ बुक कैन नॉट बी नेगेटिव, तो किताब का मूल्य कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ए बुक, ठीक है, इज ₹20।
आपको जवाब देंगे 20 लिख दो बस, एक बार में चल जाएगा। समझे जी? तो ये प्रश्न भी हो गया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है नहीं? तो अगला कराते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है आपका 7वां। आपको सिर्फ इसमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन ज्ञात कीजिए। अरे बड़ा सिंपल सवाल है भाई। सबसे पहले क्या निकालोगे इसकी? मध्यमान। मध्यमान क्या है? 10 और 0 को जोड़ दो तो क्या आएगा? 10। और सब में जो डिफरेंस आ रहा है 10 का ही आ रहा है। 10 और 0 का आधा, देखो 10 और 0 होते हैं 10, 0 जमा 10 को जोड़ोगे तो आधा करना पड़ेगा सर 5। 20 और 10 को जोड़ोगे तो 30 आएगा, और 30 का आधा आएगा 15। 30 और 20 को जोड़ो तो कितना? 50 का आधा 25। सर ये तो 5 का अंतर और 10 का अंतर आ रहा है। 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, और ये हो गया 45। तो इसमें से इसको ए मान लो। अब जो इसके ऊपर आएगा सब माइनस के आएंगे, और जो नीचे वाला आएगा वो प्लस का है। क्यों ऐसा होता है? देखिए ये क्या है? मध्यमान, इसे बोलते हैं टी। x1 माइनस ए। अब x1 माइनस ए क्या होता है? देखिए ये देखो, ए आपने ये मान लिया 25 में से 5, ओ x1 है ना, 5 में से 25 काट दोगे? सर नहीं कटेगा, तो कर दो 20, क्योंकि सब में 10 का अंतर है, तो कम करते रहो। ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो यानी ये है कि ये माइनस के देंगे, प्लस के देंगे। यहाँ से अगर 20 है, अंतर 10 का है, 10 का अंतर कीजिए, 50, 30, 40, 10, 0, 10, 20, और नीचे वाले प्लस के, ऊपर वाले माइनस के। एक आता है यू। यू कहते हैं इनको कॉमन निकालो 10 के पावर से। तो कहते हैं जो आपने x1 माइनस ए लिया था उसको भाग कर दो, किससे? 10 से। एच इसे बोलते हैं, जो कॉमन लिया है वो एच होता है वो, ठीक है जी। तो 10 के पाड़े में 2 पे आएगा, 10 के पाड़े में 1 पे आएगा, फिर 0 आएगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब भैया F1 और U1 का मल्टीप्लाई कर दो। आज अभी बारंबार था, इसे बोलते हैं F। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 को 2 से गुणा कर कितना आएगा? 12 दूनी सर माइनस का 24, 16 एकम माइनस का 16, 0, 7 एकम 7, और 9 दूनी हो गया 18। अब बताओ, रकम तो माइनस की बड़ी है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा Fi और Ui वो माइनस में आएगा। कितना? 18 और 7 कितने होते हैं? 25। 25 में से 24 काट दो तो भी एक बचेगा ना, एक मिल जाएगा 16 को, तो ये हो जाएगा सर घटा 17। प्लस वाले में से माइनस वाले काट दो, अगर रकम माइनस की बड़ी है तो माइनस का, अगर प्लस की बड़ी है तो प्लस का। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आता है? तुमने क्या माना? सर मैंने ए ले लिया था, कितना? 25। तुमने कॉमन निकाला था, निकाला था कितना? 10। तो ये तो आई है। और इनका टोटल भी निकाल दो भाई साहब। इनका टोटल कितना आएगा जी आपका? 6 और 6 12, 18, 19, 20, 21, और ये हो गया 30 की 0 बचेंगे 3, 1, 2 और 3, 5, 50। तो आपका एक चीज नंबर भी आ गया। कितना आ गया? 50 आ गया। अब निकालो जी मीन, माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? ए एफ आई और यू आई। ये है आपका एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई। F1 को U1 से मल्टीप्लाई कर दो, F1 को U मल्टीप्लाई कर दिया, और सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है जी। इसलिए वहां 15 आएगा, 8 और 25, 24 गए तो एक ही तो बचेगा मैडम जी, कहाँ 15 आएगा? चेक कर लेते हैं। हाँ पकड़ लिया अभी से इसको। हमने क्या कर दिया? 18 और 7 25 होते हैं, 25 में से क्या कर दिया? 24 काट दिया, तो प्लस का एक बचेगा। प्लस का एक में अगर हम काटेंगे माइनस का 16, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो 15 आएगा। मास्टर जी के पैसे काट लो फिर, और क्या हो गया? और क्या भाई, मास्टर कल तो पैसे काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर कितना हो गया सर? नंबर, और ये हो गया आपका एच। अब लगा दीजिए। आपने ए क्या माना था? सर सबसे पहले तो मैंने 25 माना था। अब क्योंकि ये रकम मेरी माइनस की है तो ये माइनस का आएगा, और थोड़ा दूर लिख देना इसको, इस पे चढ़ा मत देना। तो ऊपर कितना आएगा सर? प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया वो, ये चाहे। अब टोटल कितना था? सर ये तो 50 का था। कॉमन क्या निकाला? 10। अब इसमें बचा ही क्या?
अब इसमें बचा ही क्या, 2 0। ये लो जी 0 0 कट गया, और ये कितना कट गया सर, ये 3 पे कट गया सर। 25 में से अगर आप 3 निकालोगे तो ये हो गया 22 10। और ये आंसर कौन जीता था, खुशी रानी इसका जवाब जीते थे। ये लो जी, ये वीडियो भी बना दी आपकी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं जी। अब ये सवाल बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल सवाल इसमें पहले ये देखो, ये जो दे रखा है ना, ये बड़ी काम की चीज होती है, क्योंकि एक ट्रायंगल है और उसमें ये आ जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है। मैं बता दूं कैसे। तो कहता है एक ट्रायंगल है, कौन सा है जी सर, वो ए बी सी है, बिल्कुल ठीक है। और थ्योरम के हिसाब से अगर डी ई बी सी के पैरेलल आती है, ये लाइन पैरेलल आती है, तो ध्यान रखना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी जब भी आ जाएगा आप यहां लिख दोगे सर, जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, वो इक्वल आएगा किससे, ए ई अपॉन ई सी। तो वो कितना था सर 4, नीचे कितना था x माइनस 4 8, और ये हो गया 3x घटा में 19। लिख दो। हाँ, क्योंकि यहाँ लिखने में समा, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई समानुपाती प्रमेय अनुसार, प्रमेय के ये लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे भाई साहब। अच्छा तो क्या है, लेकिन बच्चे तो नालायक है हमारे पास, वो कैसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये थ्योरम है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 के बारे में 12x होगा तो ये 8x होगा, बड़ा ये होगा तो इसको पहले ले लो सर। 4 को मल्टीप्लाई को किससे करोगे, 3x घटा में 9, इसको 8 से कर दो, 8x घटा में 4। लो जी, तो 3 चौक कितने हो गए सर 12x, और 4 कितना होगा, ये हो गया आपका 8x घटा में 8 चौक 32। तो भैया यहाँ है 12x, ये वाला 8x यहाँ हो जाएगा तो ये माइनस का 8x रहेगा। जो माइनस का था वो कितना हो गया सर, वो प्लस का हो गया। 12 में से 8 क्या बचेंगे 4x, और 6 में से 2 क्या बचेंगे 4, 7 लिए, अरे वाह 4 4, ये हो गया 44 को 4 से डिवाइड कर दो तो 11 आएगा आंसर, 4 बन जा 4 बन जा। जो x की वैल्यू है वो 11 है। ये लो जी, प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया है। समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हाँ जी, अगला सवाल जो जीता है पता नहीं कौन जीता है, टाटा। अच्छा, अनिक बगल में बैठा है, अच्छा जी, अनिक महाराज जी ने सवाल जीता, ये 5 रुपए का नाम, ठीक है जी। ये नोवा करा दिया यार, नोवा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कोट। तो मैं थोड़ा सीट को थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। कहता है कोट, यहाँ 5 है तो 90 से 5 है कितने बचेंगे 85, तो यहाँ 85 आएगा। यहाँ 10 है, 90 से 10 किया तो कितना बचेगा भाई साहब 80, तो यहाँ 80 भी आपको मिलेगा। यहाँ 15 है, 90 से 15 किया तो क्या बचेगा 75, तो आपको मिलेगा। यहाँ 60 है, उसकी वैल्यू पता होती है हमको, √3 होती है बस। अब एक काम कीजिए, कहता है कोट 5 डिग्री, और यहाँ जो कोट आपका 85 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, और कोट 10 डिग्री 15 डिग्री और कोट 60 डिग्री, ठीक है जी। ये सारे आ गए एक तरफ के आ गए, या अब इनका संबंध देखो। कोट अगर 90 में से मैं निकाल दूं 15 तो कितने बचेंगे 75। मैंने इस कोट 75 को लिख दिया 90 माइनस 15। अगला आ जाओ, अगर 90 में से 80 है तो 10 निकालने होंगे, तो कितना है 80, कि 10 हमारे पास है यहाँ पे, ये कटेगा, अब आ गया 8। 85, अगर सिर्फ 5 निकाल दूं तो वो 85 बनेगा, यानी कोट 85 लिखूं या कोट 90 माइनस 5 लिखूं, तभी बात हो जाए। नीचे वाले पे आ जाइए,
यहाँ ध्यान रखना क्या आ रहा है, कोस का स्केयर और कोस का स्केयर, तुम्हें किसी एक को चेंज करना पड़ता है, उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। साइन स्केयर साइन स्केयर, ध्यान रखना 20 + 70 90 आएगा, मतलब वही है। यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देंगे, कितना है 20। तो एक काम करो, 90 में से 70 निकाल दो तो 20 ही बचेगा, उसको मत छेड़ो, छेड़ना सिर्फ एक को ही पड़ता है बस। और ये +2 हो गया। अब देखिए ये क्या है, सर कोट, कोट क्या होता है सर, कोट होता है 1/10, 5 डिग्री, ठीक है जी, ठीक है जी। 5 कहाँ रहा है सर, ये रहा 5। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कोट 90 थीटा होता है, tan थीटा होता है, tan, और थीटा पे क्या रहा है 5। चल भाई तेरा काम तो हो गया। अगला आ जा भाई, क्या है सर, कोट, कोट tan, कोट tan का उल्टा होता है और tan कोट का उल्टा होता है, तो कोट को tan करने के लिए उसको नीचे ले आओ, ठीक है जी। अब tan कहाँ पर आ रहा है सर जी, ये रहा। तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, tan थीटा, और थीटा पे क्या आ रहा है सर 10 ही आ रहा है। चल भाई तेरा भी हो गया। अब अगला आ जा भाई, तेरा क्या है 15। तो कहता है कोट को बना देंगे हम 10, यानी पलट देंगे, तो कितना हो गया सर 15 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है 15 15 15, ये रहा। कोट 90 क्या होता है सर, tan थीटा, tan थीटा पे 15। अब क्या रह गया सर जी, कोट 60, कोट 60 जो होता है भाई साहब 1/√3 होता है। मास्टर है तुम। हाँ जी, कोस 90 माइनस थीटा सर वो होता है साइन का स्क्वायर थीटा, यानी 70 डिग्री, और प्लस इसको मत छेड़ देना, प्लस आपका ये कट गया, आपका ये भी कट गया, आपका ये भी कट गया, तो बचा 1 × 1 × 1 × 1/√3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्या है, वैल्यू आएगी 1, यहाँ बनेगा आपका 2। क्यों बनेगा, क्योंकि सवाल निकल जाएगा ना, सारा काम खराब रहता है। हाँ जी, क्योंकि साइन का स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है हमेशा, इसलिए हमने इसको हटा के 1 लगा दिया। 1 1 1, तो ये हो गया 1/√3। नीचे कितना आ रहा है सर 3, इसको सोल्व कर दीजिए। 1/√3, ये आ रहा है तो उसका उल्टा कर दो, 1/3, तो क्या बन जाएगा सर 1/3√3। ये लो, आपका प्रश्न नंबर 9 भी हो गया। समझ आया हो तो भाई सब लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। हमारा आज का सवाल जो है वो 10 सवाल है, इसको भी हमारी खुशी रानी जीती है, ठीक है। तो उसमें बहुत सिंपल सा कहता है कि दो आदमी जो पैसे कमाते हैं वो रेशियो में कमाते हैं, कितने रेशियो में कमाते हैं सर, 9:7 में। चलो, और खर्च करते हैं वो रेशियो में कमाते गवाते हैं, वो है 4:3 में। पर बेचारे दोनों खर्च करने के बाद भी दोनों 2,000 रुपये हर साल बचा लेते हैं, हर साल। तो बताइए वो कमाते कितना है दोनों, वो गवाते कितना है, उनकी वार्षिक आय, यानी एक्स वाई का माना लो। तो कहता देखो, माना दोनों की कमाई जो है, वार्षिक कमाई, वो है आपका 9x और 7x, 9x और 7x। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। और कहता है दोनों के जो खर्चे हैं, खर्चे वो कितना है सर, 4 और 3, इसको मान लो 4y, एक x और y हो गया, और 3y, और दोनों हर साल क्या हो जाते हैं, और दोनों की बचत, दोनों की जो बचत है हर साल बचत, वो कितनी है, वो तो 2,000 रुपये है, ठीक है जी। तो प्रश्नानुसार एक बात समझ आती है क्या, देखिए अगर एक आदमी 9x खर्च कमाता है और उसमें 4x वाई खर्च करता है, पहले आदमी की इनकम कितनी थी 9x,
तो भाई अगर तू 9x कमाएगा तो तेरा खर्चा कितना है 4y, तो अपने खर्चे को हटा दे। कमाने के बाद जो खर्च कर दिया तो भी आपने कितने बचा लिए 2000 रुपये। इक्वेशन 1। दूसरा व्यक्ति कितने कमाता है सर 7x, सर 7x, और कितना खर्च करता है 3y। वो कम कमाता था कम खर्च करता चला, फिर भी सेविंग दोनों की बराबर है। ठीक है जी। अब हो गया इक्वेशन 1 एंड 2। अब वो कहता है देखो, कहता है समीकरण 1 को किससे करोगे सर 3 से, 3 से वह, और नीचे वाला 2 है, और जो समीकरण 2 दे रखा है 2 को 3 ने ऊपर वाले किया तो जो ऊपर है 4, 4 करेगा नीचे वाले को, ये इसको करेगा सबको तो ये इसको करेगा। अगर मैं ये लेता तो ये करता, तो 2 को जो है 4 आएगा, 4 से क्या कर दोगे गुणा करने पर कर दो जी। इसको सबको 3 से कर दो, कितना जाएगा 9 तिया कितना होता है 27x, 3 चौक कितने होते हैं 12y, और 3 दूनी कितना हो गया 6, 6000। 4 सत्ते कितने होते हैं जी सर 28x माइनस 4 तिया कितना हो गया सर 12y, और 4 दूनी कितना हो गया 8 है। लो जी दोनों बराबर हो गए। बात अगर तुमने इसको लिया है तो ये बराबर होगा, ठीक है जी। तो क्या कर दोगे सर बराबर है पर साइन नहीं कर रहे, चेंज कर दो, जमा को घटा कर दो, घटा को जमा कर दो। भाई सब इक्वल था ना ये, तो ये घटा जाएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा, पहले निकलेगा x का मान। 28 में 27 काट दो, 28 तो घटा गया, तो यहाँ पर जो आएगा आपका, ठीक है 28 में से 27 काटोगे 28 माइनस का है तो भी माइनस का आएगा, एक मतलब x लगा दो, और माइनस का रकम बड़ी है 8000, जमा की रकम छोटी है 6000 तो भी माइनस का आएगा। 8 है में 6 काट दो सर 2000, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको, ठीक है सर x का मतलब हो गया 2000 रुपये, जो हमने अभी y का मान निकालेंगे। तो कहता है x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखा है समीकरण, समीकरण 1 था हमारा 9x था, पर x तो हट गया ना, वहां आ गया आपका 2000, माइनस फिर 4y था, और फिर दोनों में 2000 था। 9 दूनी कितना हो गया सर 18000, माइनस 4y बराबर 2000, तो माइनस 4y ये है 2000, जमा का 18000 वहां चले जाएगा तो हो जाएगा घटा का 18000, जो रकम 2000 से बहुत बड़ी है, तो माइनस का 4y। 18 में से 2000 काटोगे 18 माइनस का है तो बचेंगे आपके 16000, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 के पाड़े में 16 आता है, कितने पे 4 पे आता है, ये हो गया आपका 2 आ गया। अब बताइए y का, अब कहता है देखो दोनों की जो कमाई है, कमाई कितनी थी सर 9:7 थी, क्या थी भैया सर 9:7, या फिर x मान लेता, कमाई है यहाँ लिख दो 9x, मतलब 9 गुणा में x का मान कितना आया था 2000, यानी पहले बंदे की जो इनकम थी वो 18000 थी, और दूसरा था 7x, 7 गुणा में 2000 तो कितना हो गया 14000, ठीक जी। और वही कहता है दोनों के जो खर्च हैं वो कितने थे सर, उनका रेशियो था 4:3, 4x और 3x, और 4y और 3y, उनका था 4y, तो 4 को मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू कितनी है 4000, तो ये तो हो गया आपका वापस 16000, और दूसरा क्या था 4:3 तीसरे का, वो हो गया 3 गुणा में 4, तो ये कितना हो गया सर 12000। ये लो जी, पहले की इनकम थी 18000, खर्चे कर दिए 16000, बच गए 2000,
दूसरे की इनकम थी 14,000, उसने खर्च कर दिए 12,000, उसके बच गए 2,000 रुपये। लो जी, आपका ये प्रश्न समझ आ गया हो तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।